दमोह पहुंचे कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल पर फूटा गुस्सा। खुले मंच से पूछ लिए 5 सवाल। आम सभा के अंतिम चरण में सिसक से कर रोने लगे लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज दमोह दौरे पर थे। इस दौरान वे लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी की नामांकन रैली में शामिल होने से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने नीलकमल गार्डन में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस बीच जीतू पटवारी पूर्व सांसद और वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रहलाद पटेल 10 साल से दमोह में सांसद रहे, लेकिन बेला ताल को कीचड़ और गंदगी से मुक्त नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्यों? दमोह की जनता को मिलने वाले रोजगार पर बीजेपी के नेताओं ने डाका डाल दिया है। बीजेपी जीती, बहनों ने साथ दिया, शिवराज जी भी प्रफुल्लित थे। 5 मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिए, 5। एक प्रहलाद पटेल लोधी समाज के लोगों से कहा बीजेपी को वोट दो, हम प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रहलाद पटेल को बड़े मंत्री से छोटा मंत्री बना दिया। सही है कि गलत? जब हमने नरेंद्र तोमर जी को कहा देश के किसी मंत्री से कि आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुर समाज के लोगों से इस नाम पे वोट लिए और देश के कृषि मंत्री से यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। सही है कि गलत? फिर शिवराज जी तो किराया समाज को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसे अलग अलग 4-5 मुख्यमंत्री बना दिए। फिर हमने सवाल किया कि आपको मुख्यमंत्री इनको बनाया, तो हमें जवाब आया ये तो हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, राजनीतिक चातुर्य था। ये राजनीतिक चातुर्य नहीं था, ये लोधी समाज के साथ धोखा था, धोखा, फ्रॉड था, करप्शन। साथियों, बात इतनी है कि आपको चुनना है ईमानदार को और बेईमान को, टिकाऊ को और बिकाऊ को। आपको चुनना है लोधी और लोभी को। किसको चुनोगे? लोधी को। सवाल यह है कि जब लोधी समाज की बात आती है तो उमा भारती, जिन्होंने इस प्रदेश में बीजेपी का अगर परचम किसी ने सही मायने में लहराया तो खुले मन से मैं कहता हूं कोई गुनाह नहीं है। उमा भारती जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उन्होंने स्टार प्रचारक बनाने लायक नहीं समझा उनको। यह सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने कहा प्रहलाद पटेल साहब, इनको मुख्यमंत्री बनाना था, देश के मंत्री से खींच के ला दिया इस मंत्री पद से। पर सवाल ये भी है इसके साथ कि जिस तरीके से देश के सामने सपने और सत्यवाद दिखाए देश की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं आप सर्वविदित है। मैं एयरपोर्ट पे चले जाओ तो पानी की बोतल 100 रुपए की, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का, मीठा तेल, किचन ऑयल, मूंगफली का तेल 100 रुपए से ऊपर, 100 से नीचे मोदी ने कुछ रहने ही नहीं दिया। हर घर महंगाई की मार है, यातना है। फिर एक वादा लेके आए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं समझता हूं रोजगार मिला जयंत पलैया के बेटे को, रोजगार मिला प्रहलाद पटेल के बेटे को, रोजगार मिला लाखन जी के बेटे को, रोजगार मिला यहाँ के तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको। पर बताओ यहां से दमोह की जनता पलायन क्यों करती है? इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? मोदी जी, बीजेपी के लोग, प्रहलाद पटेल, ये सवाल बनता है या नहीं बनता? फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा था स्विस बैंक, काला धन 15-15 लाख, याद है आप लोग? एक शब्द नहीं है उस पर कांग्रेस का एक भी नेता। साथियों, मैं रोज कहना चाहता हूं ये चुनाव आप सबका है। सबने मिलकर तरवर का नाम दिया, एक से मैंने 20-20 दिन बात की, सबको भोपाल बुलाया, सबसे अलग अलग बात की। ये सब परेशान हो गए थे मुझसे बात करके। ये कहते थे यार कैसा अध्यक्ष बना, एक व्यक्ति के चयन के लिए 5-5 बार बात करता है। तब लोग
इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास ईमानदारी है बिका नहीं। वो एक तरफ बिका, एक व्यक्ति जिसने 50 करोड़ रुपए नगद दिए। ये आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके परिवार का साथी है, लेकिन परिवार का साथी तरल लूटी के रूप में चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? भारत माता की धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने खुले मंच से 5 सवाल पूछते हुए कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा ने जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या हुआ किसने की डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का और 15 लाख रुपए का? क्या हुआ समर्थन मूल्य में 3100 रुपए और 2700 रुपए दामों का? क्या हुआ 3000 रुपए लाडली बहनों को देने वाले वादे का? और 450 में गैस सिलेंडर देने वाली बात पर भी निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा, ये धोखा नहीं तो क्या है। जब कार्यक्रम अंतिम चरण में था तो लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी भावुक होकर मंच पर ही रोने लगे और जीतू पटवारी ने उन्हें गले से लिपटा लिया।